बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। नवीद साबरी है। स्टूडेंट्स, आज हम डेमोक्रेसी जो टॉपिक है उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स आपके सामने रखेंगे। इससे पहले हमने डिस्कस किया कि इससे पहले वाले लेक्चर में कि डेमोक्रेसी है क्या, उसके डिफरेंट टाइप्स, उसके फीचर्स वगैरह और कुछ हिस्ट्री भी कि किस तरह से डेमोक्रेसी से पहले दुनिया में गवर्नेंस के सिस्टम चलते थे। उसके बारे में हमने कुछ बात की। और ये जो बात इस वक्त हम कर रहे हैं, ये बात ऑब्वियसली डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, लेकिन ये टिपिकली आइडियाज से रिलेटेड नहीं है बल्कि वोकेबलरी से रिलेटेड है। ये अगर आप कोई ऐसे राइटिंग कर रहे हैं, कोई प्रेसी आपने लिखनी है, कोई भी और राइटिंग आपने करनी है, जाहिर है उसके लिए डेमोक्रेसी के ऊपर आपने कोई ऐसे वगैरह लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो उसके लिए आपको कुछ टेक्निकल वर्ड्स की ज़रूरत है। तो ये जो टेक्निकल वर्ड्स हैं ये आपकी राइटिंग को ज़्यादा सॉलिडिफाई कर देंगे, आपकी राइटिंग को ज़्यादा कॉन्क्रीट बना देंगे और आपकी राइटिंग ज़्यादा मेच्योर राइटिंग समझी जाएगी। ये वोकेबलरी हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास वर्ड आता है जी अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब होता है तब्दीली, तरमीम, स्पेशली किसी लॉ में। लेकिन ज़्यादातर ये वर्ड यूज़ किया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई तब्दीली अगर की जा रही है तो उसको अमेंडमेंट बोलते हैं, तरमीम जिसका नाम है उर्दू में। और अनाकी, अनाकी का मतलब होता है इंतशार, माशरती इंतशार। सोसाइटी के अंदर जो बेचैनी, जो इंतशार होता है, जो डिवीजन होती है, उसको अनार्की कहते हैं। और ये किसी हद तक बात जो है वो लॉलेसनेस तक भी चली जाती है। और लोग जो हैं वो अगर लॉ पे अमल करते हैं तो बहुत मजबूरी से करते हैं या नहीं करते। तो इसको एक पॉलिटिकल डिसऑर्डर कहा जा सकता है। जो इदारे होते हैं, स्टेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जिनको हम पिलर्स ऑफ स्टेट कहते हैं, जुडिशरी, एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर, वो सही तौर पर अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते। सिर्फ टॉप लेवल पे नहीं बल्कि लोअर लेवल पे भी प्रॉब्लम्स होती हैं और सही तौर पर अपना इदारा जो है वो काम नहीं कर रहा होता, जिसकी वजह से लोगों में बेचैनी होती है। इस बेचैनी की वजह से सोसाइटी में हर कोई डिस्टर्ब होता है, जिसको हम एनार्की का नाम दे सकते हैं। और एनार्की जो है वो लॉलेसनेस भी होती है। बट ये है कि ये बात समझ लें कि मुआशरे में मतलब कोई अच्छी समझी नहीं जाती, क्योंकि इसी तरह की ये चीज़ें जो होती हैं वो फिर आगे जाके सिविल वॉर की सूरत हाल इख्तियार कर लेती हैं। तो इसलिए एनार्की पॉलिटिकल डिसऑर्डर को बोलते हैं। आगे चलते हैं तो ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी है जी कि किसी एक इंडिविजुअल की तरफ से अनरिस्ट्रिक्टेड अथॉरिटी, यानी कि जो बादशाहत जिसको कहते हैं, उसको हम ऑटोक्रेसी कहते हैं कि एक बंदा है, उसी के पास सब पावर है। ज़ाहिरी तौर पर जो पुराने बादशाह होते थे, जब डेमोक्रेसी नहीं थी, तो उस वक्त भी ऑटोक्रेसी का ही रूल कहा जा सकता था। लेकिन आज की दुनिया में भी अगर किसी कंट्री में बादशाहत है तो उसको ऑटोक्रेसी कहा जा सकता है। और दूसरी साइड पे अगर हम देखें तो कुछ कंट्रीज ऐसे भी हैं कि जिनमें कुछ बैकग्राउंड में फोर्सेस रह के, जैसा कि एस्टेब्लिशमेंट वगैरह या इस तरह से वो ऑपरेट कर रही होती हैं, और कोई एक ही बंदा होता है कि जो इनवर्डली सब ऑर्डर्स दे रहा होता है और उसी के ऑर्डर पे सारा कुछ चल रहा होता है। उसको हम ऑटोक्रेसी, उस सिस्टम को कह सकते हैं। इसके बाद है जी अथॉरिटेरियन रिजीम। एब्सोल्यूट ओबीडियंस टू अथॉरिटी एज अगेंस्ट इंडिविजुअल फ्रीडम। एब्सोल्यूट ओबीडियंस का मतलब ऐसा रिजीम, ऐसी हुकूमत, ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट कि जिसमें जिसमें कि उसकी टोटल एब्सोल्यूट ओबीडियंस होती है और कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। और यहाँ तक कि ये जो ओबीडियंस है
ये इंडिविजुअल फ्रीडम के भी अगेंस्ट होती है, जो शख्सी आज़ादी के भी अगेंस्ट होती है, यानी कि इसमें ह्यूमन राइट्स का भी ख्याल नहीं रखा जाता। आप इसको डिक्टेटरशिप कह सकते हैं। इसके बाद बैलेट, बैलेट का मतलब है वोटिंग का सिस्टम। ये जो सीक्रेट वोटिंग का सिस्टम होता है इसको हम कहते हैं बैलेट। और बैलेट पेपर वो वोट होता है जिसके ऊपर वो सीक्रेट वोटिंग होती है, जो जिसके जरिए रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट होते हैं। बैलेट बॉक्स, स्पेशली उस बॉक्स को कहते हैं जिसके अंदर वोट डाले जाते हैं। लेकिन आमतौर पर बैलेट बॉक्स जो है वो पूरे इलेक्शन सिस्टम को भी कहा जाता है, क्योंकि बैलेट बॉक्स की डिग्निटी होनी चाहिए, इस तरह करके टर्म्स यूज की जाती है। आगे जी बिल। बिल है जी ड्राफ्ट ऑफ अ प्रपोज्ड लॉ टू बी डिस्कस्ड इन अ पार्लियामेंट वेयर इट विल बी अमेंडेड, पास्ड और थ्रोन आउट। बिल वो ड्राफ्ट होता है कि जो किसी भी लॉ बनने से पहले किसी पार्लियामेंट के सामने, लॉ मेकिंग बॉडी के सामने रखा जाता है। या तो वो किसी ऑलरेडी मौजूद कानून को अमेंड करने के लिए होता है, या कोई नया कानून पास करने के लिए होता है, या फिर अगर वो पास नहीं होगा तो ऑब्वियसली उसको थ्रोन आउट कर दिया जाएगा, यानी कि उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बिल इसका मतलब है कि आप ये समझ लें कि इनिशियल जो स्टेज होती है लॉ की, उसको बिल कहा जाता है, यानी कि जो प्रपोज्ड लॉ होता है उसको बिल कहा जाता है। आगे जी अमेंडमेंट। अमेंडमेंट हमने पहले भी देखा कि आ, हाँ नहीं, ये इस टर्म को जोड़ दें जी, ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब है, ब्यूरोक्रेसी का मतलब है कि जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है ना किसी भी कंट्री का, वो ब्यूरोक्रेसी है। एन एडमिनिस्ट्रेटिव इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम in which the need or inclination to follow rigid and complex procedures impedes effective action, red tape। बेसिकली ब्यूरोक्रेसी कहते हैं किसी भी कंट्री की वो ऑफिशियल मशीनरी जो उस कंट्री का निज़ाम चला रही होती है, उसको ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। अच्छा, अब रेड टेप के नाम पे और इस तरह से ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कुछ नेगेटिव बातें भी होती हैं जो कि चल रही होती हैं। वैसे तो ब्यूरोक्रेसी उस ऑफिशियल सिस्टम को बोलते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का वर्ड ज्यादातर नेगेटिव ही सेंस में यूज किया जाता है, यानी कि ब्यूरोक्रेसी किसी भी काम को इफेक्टिवली करने की बजाय उसमें रोड़े अटकाती है। और ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम जिसी इसीलिए हर दफा हर हर टाइम पे क्रिटिसाइज किया जाता है कि ब्यूरोक्रेसी में जो ऑफिसर्स बैठे होते हैं वो मसाइल को हल करने की बजाय, लोगों के मसाइल को हल करने की बजाय लोगों को मजीद उलझा देते हैं। इसलिए इसको रेड टेप भी कहा जाता है, यानी कि ये फाइल्स को बंद कर देते हैं और कोई काम चलने नहीं देते सही तरह। कैंपेन है जी, इलेक्शन कैंपेन। वो इलेक्शन कैंपेन के जिसके साथ लोग अपनी मतलब एक एक्टिविटीज करते हैं ताकि वो आम लोगों को, पब्लिक को अपनी तरफ मुतवज्जो कर सकें, और ताकि वो उन्हें अपने लिए वोट देने के लिए कार्य कर सकें। कैंडिडेट वो बंदा होता है जो इलेक्शन में खड़ा होता है, किसी पार्टी की तरफ से नॉमिनेटेड होता है उस अथॉरिटी के लिए, उस पोजीशन के लिए। और वो पोजीशन बड़ी से बड़ी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर वाली भी हो सकती है, किसी मेंबर पार्लियामेंट वाली भी हो सकती है, या किसी लोकल बॉडी के इलेक्शन में भी जो उम्मीदवार खड़ा होता है उसको हम कैंडिडेट ही कहते हैं। आगे कोalition। कोalition का मतलब होता है अलायंस। जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज मिलके गवर्नमेंट बनाती हैं तो हम इसे कोalition गवर्नमेंट कहते हैं। और ये कोalition गवर्नमेंट का मतलब है इत्तेहादी हुकूमत। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि वो सेट ऑफ लॉज, वो बेसिक प्रिंसिपल्स और वो फंडामेंटल लॉज कि जिसकी बेस पे पूरे कंट्री का निज़ाम चलता है, और उसकी बाउंड्री के अंदर रहते हुए कोई भी नया लॉ बन सकता है, उसकी बाउंड्री से बाहर जाके नहीं बन सकता। उस बेसिक प्रिंसिपल्स के जो सेट सिस्टम है उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। और कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज
सिर्फ उस वक्त किया जा सकता है कि जब 2/3 मेजोरिटी अवेलेबल हो, अदरवाइज कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं किया जाता। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ये एक ऐसे मोनार्की के सिस्टम को बोला जाता है कि जिसमें powers of a ruler are restricted to those granted under the constitution and laws of the nation। यानी कि किसी भी रूलर, किसी भी हुक्मरान, ये एक ऐसा मोनार्की का सिस्टम है। मोनार्की का मतलब बादशाहत। बादशाहत का ये ऐसा सिस्टम है कि जिसमें जिसमें के रूलर जो कि हुक्मरान होते हैं उनकी पावर्स को इस तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह के ही ऑपरेट कर सकते हैं। जिस तरह से हम यूके में समझते हैं कि यूके में बादशाह मौजूद है, किंग या क्वीन हर वक्त मौजूद होता है, लेकिन वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन भी है, और वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए जो पावर्स बादशाह को दी गई हैं, बस उन्हीं पावर्स के अंदर रहते हुए वो अपना काम कर सकता है। वो उनको जो है वो बाईपास नहीं कर सकता। कू डेटा, ये कू डेटा होता है जिसको हम बगावत भी कहते हैं, कि सडन ऑफन वायलेंट चेंज ऑफ गवर्नमेंट व्हेन अ ग्रुप सच एज मिलिट्री टेक्स कंट्रोल। बगावत किसको बोलते हैं? कू डेटा। और ये आमतौर पर मिलिट्री की तरफ से होती है, या कुछ ऐसे लोगों की तरफ से जो एक सिटिंग गवर्नमेंट को अचानक से तब्दील कर देते हैं और खुद हुक्मरान बन जाते हैं और कंट्रोल ले लेते हैं। इसको कू डेटा बोलते हैं। डेमोक्रेसी का तो आपको पता ही है कि जिसमें लोग अपने रूलर्स का, अपने हुक्मरानों का खुद इंतखाब करते हैं, वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी कहलाता है। डिक्टेटरशिप एक ऐसा सिस्टम होता है कि जिसमें कोई एक ही ऑटोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक ही रूलर होता है, एक ही इंडिविजुअल होता है जिसको डिक्टेटर कहते हैं। वही अपना सारा काम कर रहा है। जरूरी नहीं होता कि ये मिलिट्री डिक्टेटर ही हो, ये कोई सिविल डिक्टेटर भी हो सकता है। लेकिन ये ऐसा बंदा होता है जो किसी भी इलेक्शन के बगैर, किसी भी नॉमिनेशन के बगैर, लोगों की विल के खिलाफ ये हुकूमत में बैठा होता है। इसको डिक्टेटर कहते हैं और इस निज़ाम को डिक्टेटरशिप बोलते हैं। डिसोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज़ की ख़त्म हो जाना, जैसे कि हुकूमत की डिसोल्यूशन हो गई, तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत की मुद्दत ख़त्म हो गई, और हुकूमत ख़त्म हो गई, हुकूमत की जो मुद्दत है वो ख़त्म हो गई। उसके बाद वो हुकूमत का जो खात्मा होता है उसको कहते हैं डिसोल्यूशन। असेंबली असेंबली डिसॉल्व की जाती है ना, तो वो डिसॉल्व ही का नाउन है डिसोल्यूशन। आगे इलेक्शन है। इलेक्शन तो वो पूरा प्रोसेस है कि जिसके अंदर लोग अपनी राय देते हैं और अपने लिए पब्लिक ऑफिस होल्डर्स को चूज करते हैं, जिस तरह के एमएनएज, एमपीएज हैं, और उसके उसके बाद आगे फिर प्राइम मिनिस्टर हैं और प्रेसिडेंट हैं, एक्सेट्रा। गवर्नमेंट, जो हमारा स्टेट का जो एग्जेक्टिव वाला पार्ट होता है उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं। जो हुकूमत लोग चला रहे होते हैं अ, उसको हम गवर्नमेंट कहते हैं, जिसमें पॉलिटिकल लोग भी होते हैं टॉप लेवल पे, और उसके बाद नीचे ब्यूरोक्रेसी होती है। उसके बाद ही हेड ऑफ स्टेट। हेड ऑफ स्टेट का मतलब कि जो स्टेट का हेड होता है, जैसे पाकिस्तान में प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ स्टेट है। ये चीफ चीफ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होता है ऑफ द कंट्री, हु मे हैव द, मतलब वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी हो सकता है। जैसे अब अमेरिका है, तो अमेरिका में हेड ऑफ द गवर्नमेंट और हेड ऑफ द स्टेट एक ही होता है, जो कि प्रेसिडेंट होता है। मेजोरिटी, मेजोरिटी का मतलब होता है कि जिसके पास ज्यादा वोट्स हैं वो मेजोरिटी में है। ठीक है। मतलब हम कहते हैं कि मेजोरिटी गवर्नमेंट बन गई है या कोalition गवर्नमेंट बन गई है। मेजोरिटी गवर्नमेंट उस वक्त होती है कि जब एक ही पार्टी को इतने वोट मिल जाएं कि वो हुकूमत बना ले, तो वो मेजोरिटी गवर्नमेंट होती है। ठीक है। और अगर एक पार्टी को इतने वोट ना मिलेंगे वो अकेली हुकूमत बना सके, तो फिर वो दूसरे पार्टीज के साथ मिलकर हुकूमत बनाती है, तो ऐसी हुकूमत को कोalition गवर्नमेंट कहा जाता है। माइनॉरिटी, जो लोग तादाद में कम होते हैं, जिनके पास वोट कम होते हैं, वो माइनॉरिटी होती है। मोनार्की बादशाहत है, ये मैंने पहले भी आपको बताया। ओलिगार्की ये भी बादशाहत होती है, लेकिन ये पिछले लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था कि किसी बादशाहत तो ये है, लेकिन ये किसी भी
एक फीचर की वजह से कि वो रॉयल्टी है या वेल्थ है या फैमिली टाइज, कॉरपोरेट, मिलिट्री कंट्रोल या रिलीजन का कंट्रोल या किसी भी वजह से लोग जो है वो हुकूमत में आते हैं कि जी अगर रिलीजियस लोगों की गवर्नमेंट बनी है तो वो रिलीजन की पावर की वजह से आए हैं। अगर कॉरपोरेट की गवर्नमेंट बनी है तो वो अपनी इकोनॉमिक वर्थ की वजह से आए हैं। तो लेकिन ये बाकायदा बादशाहत नहीं है। अपोजिशन का मतलब वो लोग जो कि हुकूमत में नहीं होते, उनके वोट कम होते हैं और वो गवर्नमेंट में नहीं होते बल्कि उनके ऑपोजिट अपोजिशन में होते हैं, और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज पे तनकीद करते हैं और गवर्नमेंट को समटाइम एडवाइस भी करते हैं असेंबली में कि उनको किस तरह से हुकूमत करनी चाहिए। पार्लियामेंट वो लॉ मेकिंग बॉडी होती है जिसके पास ये पावर होती है कि वो अपना कानून बना सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में पार्लियामेंट के दो हिस्से हैं, सेनेट और नेशनल असेंबली। पॉलिटिकल पार्टी वो एक बॉडी होती है कि जो मिलके एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जो कि इलेक्शंस में इकट्ठे कॉन्टेस्ट करते हैं और फिर हुकूमत बनाते हैं। सियासी पार्टी जैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग है या पीपल्स पार्टी है, इस तरह करके। प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट वो हेड ऑफ स्टेट होता है जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट में हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। और पार्लियामेंट में सिर्फ हेड ऑफ स्टेट ही होता है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट ये नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव होता है। और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में ये लेजिस्लेचर का मेंबर होना भी जरूरी है, यानी कि नेशनल असेंबली का। और ये सीनियर मोस्ट मिनिस्टर होता है अपनी कैबिनेट में, और बाकी ये कैबिनेट फिर अपनी खुद बनाता है। किंग या क्वीन वो मोनार्की में हेड होते हैं। रिजीम का मतलब कोई भी गवर्नमेंट जो ऑपरेट कर रही होती है, जो काम कर रही होती है और जो एक रेगुलर वे में चीज़ों को चला रही होती है, उसको रिजीम बोलते हैं। हुकूमत या गवर्नमेंट एक ही बात है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा फर्क ये होता है कि गवर्नमेंट जब हम कहते हैं तो गवर्नमेंट में पूरा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर आ जाता है, जिसमें कि ऊपर बैठे हुए कैबिनेट भी और उनके मेंबर्स भी हैं और नीचे काम करने वाली सारी ब्यूरोक्रेसी भी है। लेकिन रिजीम जब हम कहते हैं तो हुकूमत ही इसका उर्दू में तो हम हुकूमत ही कहते हैं, लेकिन रिजीम में सिर्फ पॉलिटिकल लोग होते हैं, ब्यूरोक्रेसी उसके अंदर नहीं आती। तो इसलिए जब भी चेंज होती है तो रिजीम चेंज होती है, बेसिकली गवर्नमेंट चेंज नहीं होती। नेक्स्ट है जी रिपब्लिक। रिपब्लिक का मतलब है कि कोई भी a political order whose head of state is not a monarch and in modern times is usually a president। ठीक है। मतलब रिपब्लिक ऐसा सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है कि जिसमें हेड ऑफ द स्टेट मोनार्क नहीं होता, यानी कि बादशाह नहीं होता। आम हालात में देखा जाए तो आजकल प्रेसिडेंट होता है। सेपरेशन ऑफ पावर, यस, जिस तरह से ये तीन इदारे होते हैं स्टेट के, इंस्टीट्यूशंस हैं, एग्जेक्टिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, इनके अंदर सेपरेशन पावर है और तीनों पैरेलल वे में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा करेंगे तो एक अच्छा डेमोक्रेटिक सिस्टम बनता है। एग्जेक्टिव एग्जेक्टिव का मतलब वो ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट है जो हुकूमत का निज़ाम चलाती है, जिसे हम गवर्नमेंट कहते हैं। इसको उर्दू में कहते हैं इंतजामिया। लेजिस्लेचर वो पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी है कि जो कवानीन बनाता है, जिसको हम पार्लियामेंट कहते हैं। वो किसी भी कानून को बना सकता है, चेंज कर सकता है या उसको ख़त्म कर सकता है। जुडिशरी वो इदारा होता है जो कोर्ट्स का एक पूरा सिस्टम होता है। जैसे पाकिस्तान में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है और उसके बाद फिर आगे लोअर कोर्ट्स है। तो ये सारे सिस्टम को जुडिशरी कहते हैं। ये भी एक थर्ड पिलर ऑफ स्टेट होता है, जो कि जुडिशरी, जो कि एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर के साथ साथ अपना रोल प्ले करता है। बेसिकली लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, मुकन्नना हम इसको कहते हैं उर्दू में। फिर उसके बाद जुडिशरी का काम होता है कानून की तशरीह करना, इसको अदलिया बोलते हैं। और फिर एग्जेक्टिव का काम होता है कि उस कानून को नाफिज करना, ये उसको हम इंतजामिया कहते हैं, एग्जेक्टिव को। इस तरह सॉवरेंटी है, सॉवरेंटी का मतलब होता है खुद मुख्तारियत। तो खुद मुख्तारियत जो है वो किसी भी इलाके की आमतौर पर अवाम को कहा जाता है the quality of having a supreme independent authority over a geographic area such as a territory। जैसे
एक कंट्री है, उसकी एक अपनी एक टेरिटरी है और उसके अंदर सॉवरेनिटी है, और आमतौर पर सॉवरेनिटी कहा जाता है कि ये अवाम के अंदर लाई करती है कि पीपल ऑफ द कंट्री जो होते हैं वो सॉवरन होते हैं बेसिकली। और अगर कोई रिलीजियस गवर्नमेंट हो तो उसमें गॉड को सॉवरन कहा जाता है। इसके बाद स्टेट है जी। स्टेट वो पूरा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है जिसके अंडर पूरा गवर्नमेंट और पूरा सारे तीनों पिलर्स ऑफ स्टेट काम कर रहे होते हैं। थियोक्रेसी वो गवर्नमेंट होती है कि जो डिवाइन पावर पे बिलीव करती है, डिवाइन गाइडेंस पे बिलीव करती है, और ये क्लर्जी यानी कि मजहबी लोगों की हुकूमत होती है। वोटिंग का मतलब कि वो पूरा सिस्टम के जिसके थ्रू लोगों को अपनी राय देने का हक दिया जाता है, और फिर उसकी बेस के ऊपर फिर कोई हुकूमत बनती है या गिरती है या कोई नया लॉ पास होता है या कुछ भी ऐसा होता है, उस पूरे सिस्टम को बोलते हैं वोटिंग। इसके साथ ही हमारी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो तो कंप्लीट होती है। और उम्मीद है कि आप इस सारी टर्मिनोलॉजी को समझ भी गए होंगे। और अगर किसी बात की समझ नहीं आएगी तो क्वेश्चन में आप कमेंट में अपना क्वेश्चन दे सकते हैं। उसको आगे आने वाले किसी लेक्चर में हम आंसर करेंगे। और उसके बाद जो है वो लाइक अगर मज़ीद कोई क्वेश्चन हो या मज़ीद आप चाहते हो कि किसी भी और पे लेक्चर बनाया जाए और अपलोड किया जाए तो वो आप वो टॉपिक मज़ीद बताएं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।